नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 6 सितंबर सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। भाद्रपद मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की सप्तमी है और आज का वार है बुधवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो कृतिका नक्षत्र सुबह 9:20 तक है, आगे फिर रोहिणी नक्षत्र आ जाएगा। योग हर्षण है और योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, योग कारक है। किसी से मनमुटाव है तो उसको मनाने की, आपस में संबंध सुधारने का आज का बहुत अच्छा दिन है। करण बव है, दोपहर बाद 3:39 तक, आगे बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:08 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:42 का है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करने चाहिए और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज मान्य नहीं है क्योंकि आज बुधवार है और दोपहर में उसी वक्त पर जब अभिजित मुहूर्त रहता है तब राहु काल आएगा। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। यह है दोपहर 12 बजे और फिर दोपहर 12:50 पे। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में, तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है तो परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है, उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और अपने हृदय में अपने इष्ट या भगवान श्री राम ध्यान करके उनसे प्रार्थना करें। फिर इस यात्रा को आप शुरू कीजिए तो दिशाशूल भी परेशान नहीं करेगा, कार्य सिद्ध होंगे, यात्रा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 9:15 तक, फिर दोपहर बाद 4 से लेकर शाम 6:40 तक। तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ योग इस दौरान करेंगे, सफलता के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृष है, यानी चंद्रमा अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को कुटुंब से और अपने किसी निकट के रिश्तेदार से लाभ होता हुआ दिख रहा है। वृष राशि वाले अपनी ग्रूमिंग पर देंगे बहुत ही विशेष ध्यान, अपने ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देकर निखारेंगे। मिथुन राशि वाले किसी प्रकार की लंबी यात्रा प्लान कर सकते हैं और कर्क राशि वालों को कोई बहुप्रतीक्षित मनोकामना उनकी पूरी हो सकती है, यानी बहुत दिनों से आप सोच के बैठे थे वो मनोकामना पूरी होती हुई दिख रही है। सिंह राशि वालों को कार्यालय में उनके अच्छे व्यवहार और उनके अच्छे काम के लिए प्रशंसा मिलेगी, आर्थिक लाभ भी संभव है। कन्या राशि वालों को देवी कृपा से मिलेगा भाग्योदय का नया अवसर। तुला राशि वालों को सर्दी जुकाम एलर्जी करेगी परेशान और वृश्चिक राशि वालों को साझेदारी के व्यापार में रखनी होगी सावधानी। धनु राशि वालों को लेन देन से रहना है दूर, आज पैसे उधार दिए तो वापस आने की संभावनाएं बहुत कम है। मकर राशि वालों को उनकी सूझबूझ और सही समय पर लिए गए निर्णय बढ़ाएंगे जीवन में आगे। कुंभ राशि वालों को नए मकान या नई गाड़ी खरीदने का विचार बार बार आएगा और मीन राशि वाले किसी रिश्तेदार की सहायता से कोई बड़ा काम आज पा सकते हैं। तो अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर निकाल लाते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, यदि आपकी योग्यता और शक्ति किसी अच्छे काम में नहीं लग रही है तो वो व्यर्थ ही मानी जाएगी। होते ना होते बराबर ही समझिए। आप समर्थ हो और भगवान ने आपको अच्छी क्षमता दी हो और फिर भी आप अपने निज कर्तव्य को, जो आपको आपका अपने परिवार, अपने समाज, अपने धर्म और अपने राष्ट्र के प्रति बनता है, उसे पूरा नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका जीवन व्यर्थ समझिए। इसे शास्त्र में यूं कहा गया कि बलवानप्य शक्तो असो धनवानपि निर्धने श्रुतवानपि मूर्खो असो यो धर्म विमुखो जन है। यानी कि जो व्यक्ति कर्मठ नहीं है, अपना धर्म नहीं निभाता है, कर्तव्य पथ पर नहीं चलता है, तो वो शक्तिशाली होते हुए भी निर्बल है, धनी होते हुए भी वो गरीब माना जाए और पढ़ा लिखा होते हुए भी उसे अज्ञानी कहा जाए, क्योंकि उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति, योग्यता या धन को पहचान या मंच या यश कभी नहीं मिलेगा और यश विहीन या सत्विहीन जीवन न के बराबर होता है। तो इसलिए जो भी आप में योग्यता है, गुण है, धन है, शक्ति है, बल है, ज्ञान है, उसे अच्छे कार्यों में लगाइए, समाज के लिए लगाइए, राष्ट्र के लिए लगाइए, धर्म के लिए लगाइए। फिर देखिए कि कैसे उसका सदुपयोग होता है और कैसे आपको यश की प्राप्ति होती है।
तो ये था आज की ज्ञान चर्चा का सार। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी समस्याओं से आपको बाहर ले आते हैं और जिन्हें करके आप असफलता अड़चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए बहुत तेज गति से सफलता की और दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिनका जन्मदिन है, आप सभी लोग आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, 3 अलग अलग मंदिरों में ध्वजा अर्पित करके आएं, साथ ही पक्षियों को मूंग और ज्वार मिलाकर 3.25 किलो खिलाएं। ये सारे काम आप करेंगे तो आने वाला पूरा वर्ष बहुत ही सुंदर योग कारक बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, जीवन में जब भी आपको भाग्य क्षीण दिखने लगे या रुकावटें बहुत ज़्यादा हो जाए तो सबसे उत्तम रहता है कि भगवान गणेश जी की शरण ली जाए और फिर उनसे अपनी प्रार्थना कही जाए, अपनी समस्या कही जाए। इसके लिए आज आप उनके मंदिर में यज्ञोपवीत 108 दुर्वा प्रसाद, एक पचरंगी ध्वजा और 101 रुपये दक्षिणा ले जाके अर्पित करें। समय रहेगा सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच। फिर वहीं भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप रिद्धि सिद्धि और पूरे परिवार समेत मेरे जीवन में प्रवेश करें और मुझे अपनी असीम कृपा का पात्र बना लें। इस प्रकार प्रार्थना करके वहीं मंदिर में बैठकर 3 माला का जाप आज के दिन से आप शुरू करें। इस विशिष्ट मंत्र का और चमत्कार देखें। मंत्र इस प्रकार है, सिंदूर वर्ण द्विभुजम गणेश लंबोदरम पद्मदले निविष्टम ब्रह्मादि देवे परिसेव्यमानम सिद्धेर्युतम तम प्रणमामि देवम। मंत्र फिर से समझते हैं। सिंदूर वर्ण द्विभुजम गणेश लंबोदरम पद्मदले निविष्टम ब्रह्मादि देवे परिसेव्यमानम सिद्धेर्युतम तम प्रणमामि देवम। 3 माला का जाप करें और अपने जीवन में चमत्कार देखें, कैसे गणेश जी आपको संकटों से बाहर लाते हैं और सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। इस प्रकार लगातार कुछ दिन के मंत्र जाप से आप देखेंगे कि आपकी सभी समस्याएं शीघ्र समाप्त होकर सफलता सामने से चल के आपके चरण चूमने लगेगी। ऐसे ही अगर आपको कोई सबल शत्रु परेशान कर रहा हो या फिर लगातार ग्रह पीड़ा बन रही हो या कोई जीर्ण रोग एकदम शत्रु के समान आपको पीड़ित कर रहा हो, ऐसे में आज भगवान गणेश जी की एक विशेष साधना आपको इन समस्याओं से बाहर ले आएगी और आपको अभय का वरदान आपको दे जाएगी। आपको करना सिर्फ ये है कि शाम 8:30 के बाद में श्री गणेश जी के मंदिर में दक्षिणा समेत वस्त्र यज्ञोपवीत अर्पित करें, एक पानी वाला नारियल अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें अभयदान देने की। और फिर संकल्प पूर्वक इस मंत्र की 21 माला का जाप आप अपने घर आके करें। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम नमो विघ्न राजाय सर्वसौख्य प्रदायिने दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने। मंत्र फिर से समझिए। ओम नमो विघ्न राजाय सर्वसौख्य प्रदायिने दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने। ये साधना आज आप कीजिए और इसका प्रभाव 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको अपने जीवन में दिखने लगेगा। इस साधना से अपने अंदर एक विशेष आत्मविश्वास आप महसूस करेंगे और भगवान श्री गणेश की कृपा से सभी लोग जो लगातार पीड़ा दे रहे थे वो आपसे दूर होते जाएंगे, जिससे आपको अपने जीवन में शांति की प्राप्ति हो। तो ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक मृदुला जी की। 30 जनवरी 1991 का इनका जन्म है। सुबह 11:09 सांगानेर। प्रश्न किया है, सरकारी नौकरी के योग हैं क्या और कब तक है? देखिए मृदुला जी, आपका मेष लग्न है, कर्क राशि है, दशम में सूर्य शनि राहु की उपस्थिति है और चतुर्थ में चंद्र और केतु और गुरु की उपस्थिति है। ये आमने सामने बैठे हुए ग्रह स्थिति आपके दशम भाव को यानी कर्म भाव, करियर भाव को निसंदेह प्रबल कर रहे हैं। लेकिन शनि का अस्त होना समस्या उत्पन्न भी कर रहा है। तो आप सूर्य शतनाम के 21 पाठ नित्य करना शुरू कर दीजिए और शनि स्तोत्र के 10 पाठ नित्य पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपकी टेक्निकल फील्ड में जैसे कि रेलवे हो सकता है या टेलीफोन हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो सकता है या माइंस डिपार्टमेंट या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नौकरी लग जाएगी। जुलाई 2023 से आपका नौकरी का योग शुरू हो चुका था जो कि 3 वर्ष तक लगातार रहेगा, तो इसका सदुपयोग करें। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक रोहित जी की 6 मार्च 1988 का जन्म है। दोपहर 12:12 दिल्ली। वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है, उपाय बताएं। देखिए रोहित जी, आपकी मिथुन लग्न कन्या राशि की जन्म पत्रिका है। सप्तम यानी विवाह भाव में शनि मंगल की उपस्थिति दिखा रही है। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। आप शीघ्रता से मंगल के जाप और शांति करवा लीजिए और साथ ही चंद्रमा केतु की शांति भी निश्चित रूप से कराइए ताकि आपका मनोबल भी बने और आपका जो इमोशनल वीकनेस है वो दूर हो। आपकी समस्याओं में मार्च सन 2024 से शांति आ जाएगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं
कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिव में, सत्य में और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज के हमारे दिन को हम और भी खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग होगी आपकी, यदि आप नहीं जानते हैं या आपने हमारे कार्यक्रम को नया ज्वाइन किया है तो उदाहरण देकर बताना चाहूंगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 18 यानी कि 18, तो 1 और 8 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 9। तो 9 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 6 सितंबर 2023, नंबर 6, जिसके की स्वामी है शुक्र। तो आइए जानते हैं शुक्र का क्या इम्पैक्ट पड़ता है आज 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि पिछले 2 दिनों से हम लगातार बात कर रहे हैं अग्नि की, और अग्नि को किस प्रकार हमारे वेदों में, हमारे ऋग्वेद में एक प्रमुख स्थान दिया गया है, परमात्मा का भी स्थान दिया गया है, उसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। आप तो जानते हैं भारतीय सनातन पद्धति में होम यानी कि हवन यज्ञ का एक महत्वपूर्ण स्थान है और ये बिना अग्नि के तो पूर्ण हो ही नहीं सकता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि यज्ञ जो है वो केवल अग्निहोत्र को ही नहीं कहा जाता, बल्कि हमारे को दान पुण्य करना, परमात्मा की सेवा करना, भक्ति मार्ग, ऐसे आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूर्ण होके यज्ञ बनती हैं। क्योंकि पूरी यज्ञ करने से, जब हम एक अच्छे कार्य करते हैं, हम दान पुण्य करते हैं, परमात्मा की सेवा करते हैं, अपना जो ध्यान है भगवत चिंतन में लगाते हैं, परमात्मा को प्राप्त करने में लगाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का यज्ञ ही है। अब हम बात करेंगे अग्निहोत्र की, क्योंकि हम पिछले 2 एपिसोड से अग्नि को लेकर बात कर रहे हैं। तो अग्निहोत्र को हमारे यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उसके पीछे का साइंटिफिक कारण है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुआ करते थे वो वास्तविकता में वैज्ञानिक थे, जिन्होंने न जाने कितनी खोज की है। तो उसी प्रकार से अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, किस चीज़ की हम बात करते हैं, अगर एयर पोल्यूशन की, एयर पोल्यूशन की बात की जाए, वायु प्रदूषण की बात की जाए, तो वायु प्रदूषण में जो जिस प्रकार के जो हानिकारक केमिकल तत्व जो हमारी ऑक्सीजन के साथ, जो नाइट्रोजन हम ग्रहण करते हैं उसके साथ जब मिल जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को उसका नुकसान होता है ना। तो ठीक उसी के मद्देनज़र हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने अग्निहोत्र परंपरा को चलाया, जिसमें अग्नि का महत्वपूर्ण स्थान है, आपको पहले ही बताया गया। तो जब अग्नि के साथ विशेष औषधि तत्व, जिसे हम हवन सामग्री बनाते हैं, उसका और देसी गाय के घी का उपयोग किया जाता है, और विशेष वृक्षों की लकड़ी का, जिसे समिधा भी कहा जाता है, का जब उपयोग किया जाता है, तो ये सभी सायुज्य मिलकर क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज, बहुत सारे जो वायरसेस होते हैं, ये पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं हवन करने पर। यहाँ तक कि वेद में ये भी कहा गया है कि हवन करके, यज्ञ करके आप अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति भी कर सकते हैं, परमात्मा से आप चीज़ों को प्राप्त भी कर सकते हैं। इसीलिए यज्ञ का भी बहुत अहम स्थान है। तो कहीं ना कहीं ये जो अग्नि तत्व है, ये अग्नि साक्षात परमात्मा है। इसीलिए हमारे यहाँ पर हम हर अच्छे कार्य में अग्नि का उपयोग पूरा करते हैं। यहाँ तक कि जो हम आरती करते हैं भगवान की, वो एक प्रकार से ऑरा क्लीनिंग ही है। तो कुल मिला के हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी कुछ हमें दिया, वेदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से जो भी कुछ हमें प्राप्त हुआ है, वो वास्तविकता में जन कल्याण के लिए ही है। तो आइए दोस्तों, अपनी इस परंपरा को हम सहेजें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम इसे आगे बढ़ाएं। आइए जानते हैं आज का दिन कैसा गुजरने वाला है। माँ भगवती से हम गाइडेंस ले रहे हैं कि आज 6 सितंबर 2023 मूलांक 1 के लिए कैसा होगा, क्या गाइडेंस आ रही है। और हमसे कहा जा रहा है डोंट बैक डाउन। मूलांक 1 के जातकों को कहा जा रहा है कि आज के दिन ऐसी कोई बात आपके ऑफिस में या आपके घर परिवार में हो सकती है जहां पर आपको परास्त करने की बात की जाए, आपकी बात को तवज्जो ना दी जाए, आपको दबाने की कोशिश की जाए। लेकिन यदि आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं,
सभी के कल्याण की बात सोचते हुए कर रहे हैं तो फिर आपको अडिग हो जाना चाहिए। कुल मिला के आज के दिन आपको शत्रु या विरोधी परास्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको देवी उपासना करनी है। देवी उपासना में 2 नाम आ रहे हैं, दोनों ही महाविद्याएं हैं, 10 महाविद्याओं में से एक है। प्रथम तो है काली माँ और दूसरी है माँ बगलामुखी। इन दोनों की उपासना का आ रहा है, जिनसे भी आपको हृदय आपका कनेक्ट हो रहा है, आप उनकी उपासना आज अवश्य ही करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 6 सितंबर 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है, गो आउटसाइड का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि देखिए, ये 2 तरीके से बता रहा है हमें। सबसे पहला कि मानसिकता के रूप में, अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव स्टेट में चल रहे हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, आपके मन मुताबिक काम नहीं हो रहा है, या कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बाउंड्रीज में बांधा हुआ है, कंफर्ट जोन में रखा हुआ है, तो डिवाइन करे आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं अपने जीवन में तो अपने आप को बेचारा साबित मत कीजिए, बट आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी अपने ऊपर भरोसा रखिए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं फिजिकल, तो ये भी कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज आदि करने की आवश्यकता है। आप योग भी कर सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं, कुल मिला के नेचर में थोड़ा सा समय व्यतीत करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 6 सितंबर 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है, डिवाइन पैशन का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। आज के दिन आपकी ऊर्जाएं बहुत अच्छी है, जो भी कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में उसके लिए बहुत अच्छा समय है। अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। आज के दिन की एनर्जीज को बिल्कुल भी ना बर्बाद मत होने दें, बल्कि अपने लक्ष्य पर लगाएं, अपने काम पर फोकस करें। आज का जो दिन है वो आपके लिए कर्म प्रधान होना चाहिए। देखिए, जब हम कर्म करते हैं तो हमें उसके रिजल्ट प्राप्त होते हैं और सहायता भी हमें प्राप्त होती है। परमात्मा भी उसकी सहायता करते हैं जो कर्म प्रधान व्यक्ति होते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 6 सितंबर 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, अनकंडीशनल लव का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको किसी को जज नहीं करना है, और यदि आपको जज किया गया है तो भी आपको किसी को जज नहीं करना। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, सामने वाले व्यक्ति ने जो भी कुछ किया वो उसका अपना कर्मा है, लेकिन आप जो करेंगे वो आपका कर्म निर्धारित करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, लव और कंपैशन से आपको जीना है। आप दूसरे व्यक्ति की तरह नहीं बनना चाहेंगे जो किसी दूसरे को हर्ट करे, जैसे कि आपको हर्ट हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, अपने भीतर लव कंपैशन की भावना को जागृत करना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो ऑटोमेटिकली जितने भी आपके काम हैं वो भी आपके अनुसार ही होने लगते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं आज 6 सितंबर 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है, फेयरनेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है यदि आपके साथ कोई भी गलत बात हुई है, आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, या आपके साथ किसी प्रकार की राजनीति हुई है, या आपको धोखा दिया गया है, तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। आज का जो दिन है वो न्याय का है। कहीं ना कहीं जो भी कार्मिक आपके होंगे चैप्टर्स आज काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं। हो सकता है कि जिन्होंने आपका दिल दुखाए वो आज आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। तो कुल मिला के आज का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है आपकी लाइफ के लिए। तो ऐसे में क्या करना है, लव कंपैशन में जीना है, परमात्मा को धन्यवाद कहते हुए एक्सेप्टेंस के भाव में रहना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 6 सितंबर 2023 के लिए। तारीख भी है 6 और मूलांक भी है 6, और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 6 के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, डिवाइन यमानिया का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा है। आज के दिन आगे बढ़कर ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त होंगी जो आपके करियर को एक नई दिशा देंगी, आपकी लाइफ में आपको एक नई पैशन और एनर्जी प्रदान करेंगी। कुल मिला के बहुत दिन से बहुत कुछ आप प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं करने की, लेकिन आज वो दिन है जब आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 6 सितंबर 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है, गाइडिंग चिल्ड्रन का कार्ड है। कहीं ना कहीं आज जो है आपके जूनियर्स, आपके बच्चे, छोटे भाई बहन आपसे आयु में जो छोटे होंगे, कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी बातें सिखा सकते हैं। तो आज आपको ये नहीं सोचना ओ मैं ये तो मेरे से एज में छोटा है या छोटी है, मैं इसकी बात को क्यों मानूं। नहीं, आज कहीं ना कहीं आपको वो गाइड करेंगे आपकी अच्छी लाइफ के लिए, और साथ ही साथ आपके जूनियर्स आज आपको सपोर्ट करने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं। आज 6 सितंबर 2023 के लिए मूलांक 8 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है। पास्ट लाइफ का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी जो लाइफ है उसके अंदर जो भी कुछ होगा वो कहीं ना कहीं पास्ट कर्मा से रिलेटेड होगा। जो भी कार्मिक हैं आपके वो आज कंप्लीट हो सकते हैं। कार्मिक कंप्लीट होने का मतलब होता है कि इस जन्म में या पूर्व जन्म में आपके किए हुए जो भी कर्मा हैं वो अब जाके कंप्लीट होंगे, आज जाके कंप्लीट होंगे। हो सकता है उसका आपको एक अच्छा रिजल्ट भी प्राप्त हो या फिर आपको उसका एक नेगेटिव रिजल्ट भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन कुल मिला के आज का दिन आप कहेंगे हम क्या करें, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट एक्सेप्ट करना है। यदि कोई व्यक्ति आपका दिल दुखाता है या किसी प्रकार का कोई आपको नुकसान होता है तो ये समझ लीजिए कि पूर्व में आप भी किसी प्रकार का नुकसान करके आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कार्मिक बैलेंस होगा। तो भगवान को और उस व्यक्ति को धन्यवाद देना, और यदि आपके साथ कुछ अच्छा आज घटित हो रहा है तो उसके लिए भी धन्यवाद देना, क्योंकि आपके कर्म आपने अच्छे किए हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं। आज 6 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। वाव, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन एक तो माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, साथ ही साथ आज एक ऐसी स्त्री जो कि बहुत आध्यात्मिक रूप से उन्नत होगी, फिर वो चाहे आपकी बॉस हो सकती हैं, वो चाहे आपकी कोई गुरु हो सकती हैं, आपकी माताश्री हो सकती हैं, बड़ी बहन हो सकती हैं। ऐसी कोई भी स्त्री जो किसी भी प्रकार से परमात्मा में अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर किया हुआ है उन्होंने, और बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की हैं, आपकी पत्नी भी हो सकती हैं, आज आपकी सहायता करेंगी। या फिर अगर मैं इसको दूसरे भाव में कहूँ तो आज देवी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये नॉर्मली भी ध्यान में रखने वाली बात है, लेकिन आज विशेष तौर पर अपनी पत्नी का या किसी भी स्त्री का आज आप अपमान नहीं करेंगे। यदि आपसे कोई आज गलत तरीके से या उल्टा बात करता भी है तो भी समझ जाइएगा कि हो सकता है भगवती परीक्षा ले रही हो। थोड़ी सी आज शांति बनाए रखिएगा। जितना अधिक मान सम्मान आप कन्याओं को, स्त्रियों को आज देंगे, स्त्री वर्ग को देंगे, उतना ही आज आपके लिए अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ आज के दिन आपको कोई ऐसी डिवाइन गाइडेंस प्राप्त होगी, आज के दिन ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होगी जो कि आपकी आगे बढ़ने में सहायक होगी, और ये अपॉर्चुनिटी भी स्त्री वर्ग से ही आ रही है। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आप सभी हमारे कार्यक्रम को जो इतना प्रेम और स्नेह देते हैं, हमारी पूरी टीम उसके लिए आपका धन्यवाद अदा करती है। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।